नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी HbA1c की रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं और इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं। तो HbA1c की रिपोर्ट में आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो हमेशा परसेंटेज में शो होते हैं। तो अगर आपके लेवल 5.7 या उससे कम में है तो ये एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है, यानी कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल 5.7 से 6.4 के बीच में आते हैं तो ये होती है प्री डायबिटिक रेंज, यानी कि आपको डायबिटीज़ अभी नहीं है लेकिन आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आपके लेवल 6.7 से ज़्यादा आते हैं तो ये डायबिटीज़ शो करता है कि आपको डायबिटीज़ है। तो अगर आप एक नॉर्मल रेंज में आते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप हर 3 साल में ये टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं तो आपको हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको हर साल ये टेस्ट तो कराना चाहिए, लेकिन आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के भी आपको कुछ मेजर्स करने चाहिए। जैसे कि आपको आपकी डाइट में चेंज करना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना चाहिए और आपको आपकी डाइटिशियन और आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या प्री डायबिटिक रेंज में हैं तो उसको कम करने के लिए आप क्या डाइट ले सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना जो प्री डायबिटिक रेंज है इसे प्री डायबिटिक से नॉर्मल में लेके आना चाहिए। इसके लिए आप हर साल टेस्ट कराएं तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगर आप डायबिटिक रेंज में आते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी डायबिटीज़ की दवाई लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं आपको वो फॉलो करना चाहिए। अगर आपका डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया है और आपका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में भी इसमें कुछ 4 कैटेगरीज होती हैं डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि आपका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, आपने अपना डायबिटीज़ किस तरीके से कितने अच्छे से आपने कंट्रोल किया है, ये भी हमें ये टेस्ट बताता है। इसमें जो 4 कैटेगरीज होती हैं वो होती है एक्सीलेंट कंट्रोल, गुड कंट्रोल, फेयर कंट्रोल और पुअर कंट्रोल। तो इसकी मैं आपको वैल्यूज़ बताती हूँ। तो जो एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ होता है उसकी जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं 6.5 to 7.5%। यानी कि अगर इस लेवल पे आपका डायबिटीज़ है ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया अपना डायबिटीज़। अगर आपका 7.5 to 8.5 आता है तो इसे गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ माना जाता है, यानी कि आपने अच्छे से कंट्रोल किया है। अगर आपके लेवल्स 8.5 to 9.5% आते हैं तो ये फेयर है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट यस आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके लेवल्स 9.5 या उससे ज़्यादा है तो इसे पुअरली कंट्रोल माना जाता है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट्स में भी अच्छा आपको नहीं माना जाएगा अगर आपके 9.5 या उससे ज़्यादा लेवल हो गए हैं। अगर आपके इतने ज़्यादा हो जाएंगे लेवल्स, अगर आपकी रिपोर्ट्स में 9.5 या उससे ज़्यादा अगर परसेंटेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज़ आपने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया है और ये आगे जाके आपको और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। जैसे कि आगे और इस डायबिटीज़ के ज़्यादा बढ़ने से आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आपकी आँख ख़राब हो सकती है, आपकी नर्व्स में भी असर डालता है। तो ये जो सारे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये तभी होंगे अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर आपकी रिपोर्ट में इस तरीके का आएगा कि 9.5 या उससे ज़्यादा परसेंटेज में आपके ब्लड शुगर लेवल है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपके परसेंटेज आए हैं HbA1c में वो आपका जो मिलीग्राम डेसीलीटर में आपके ब्लड शुगर लेवल में उसमें कितना रहेगा। तो अगर आपका जो HbA1c है अगर आपका 6% है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब होगा। अगर ये 7% है तो ये 154 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब होगा। अगर 8% है तो इसका मतलब है कि 183 mg पर डेसीलीटर। अगर 9% है तो ये 212 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 10% है तो 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 11% है तो 269 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 12% है तो 298 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। तो आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं आपके जो भी परसेंटेज आए हैं HbA1c टेस्ट में, आप इस चार्ट की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये जो ब्लड शुगर लेवल है कितना है।
तो अगर आपने कभी भी अपना HbA1c टेस्ट कराया है तो आप अपनी रिपोर्ट ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके परसेंटेज देख के उसमें कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है और आप नॉर्मल में आते हैं या प्री डायबिटिक में आते हैं या डायबिटिक में आते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं ऑलरेडी तो आपने अपना ब्लड शुगर लेवल बहुत ही अच्छे से एक्सीलेंट उसको कंट्रोल किया है या गुड कंट्रोल किया है या फेयर कंट्रोल किया है या पुअर कंट्रोल किया है। तो आप जाके ज़रूर अपनी HbA1c की रिपोर्ट्स देखिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।